नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। भारत तभी आत्मनिर्भर होगा जब राज्य आत्मनिर्भर होंगे। हम सभी को मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करना है। मोदी जी हर चुनौती को अवसर में बदलना जानते हैं। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को वेबिनार में कही। उन्होंने कहा कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, पर अब हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर आर्थिक सशक्तिकरण की ओर भी अनेक कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अपने संकल्प से 3 साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। भोपाल में शुक्रवार को 150 नए केस मिले। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को स्वस्थ होने पर चिरायू अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय में पदस्थ सहायक महाप्रबंधक अशोक राय की कोरोना से मौत हो गई। वह ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित हुए थे। पॉजिटिव होने पर उन्हें एम्स भोपाल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार की रात को उनका निधन हो गया। कोरोना के कहर से 2 दिन के अंदर एक एएसआई अंसार अहमद, एक होम्योपैथी डॉक्टर हेमंत वाणी और अब नागरिक आपूर्ति निगम के सहायक महाप्रबंधक की मौत हो गई है। उज्जैन जिले के महिदपुर स्थित राघवजी थाना प्रभारी रामचंद्र कोहली की शुक्रवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। 4 दिन पहले राखी मनाने वे पत्नी के साथ इंदौर आए थे। यहां से लौटते समय एक ट्रक ने उनकी कार को पीछे से चपेट में ले लिया। उन्हें और पत्नी दोनों को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसा अरविंदो अस्पताल के आगे इंदौर उज्जैन हाईवे पर हुआ था। राघवजी थाना के प्रभारी रामचंद्र कोहली अपनी पत्नी के साथ राऊ राखी पर आए थे। मध्य प्रदेश के बासमती चावल के एक भौगोलिक संकेत जीआई टैग को लेकर अब सियासत 2 राज्यों से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई है। एक दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा, तो शुक्रवार को शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर जवाब दिया। इसमें उन्होंने अमरिंदर से लेकर राहुल गांधी, कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्हें किसानों का दुश्मन तक बता दिया। मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से आवेदकों के लिए वर्चुअल पासपोर्ट अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते मार्च और जून 2020 में आयोजित होने वाली पासपोर्ट अदालतों को रद्द करना पड़ा था। प्रदेश में संक्रमण का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। ऐसे में विभाग ने निर्णय लिया है कि 12 अगस्त से वर्चुअल पासपोर्ट अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय भोपाल दौरे के पहले दिन शनिवार को राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। वे नागपुर से यहां ट्रेन से आएंगे। यहीं वे संघ कार्यालय समिधा में रुकेंगे। वे 9 अगस्त को भोपाल के ठेगड़ी भवन में महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद 10 अगस्त को भोपाल से नागपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। ये दौरा भी चुनाव और कोरोना संक्रमण में संघ द्वारा किए गए प्रयासों को लेकर मंथन करने से जोड़कर देखा जा रहा है। बड़वानी जिले में सिख ग्रंथी के साथ पुलिस की मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी साझा किया और कार्रवाई की मांग की। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बताया कि मामले में एएसआई और हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने मामले की जांच इंदौर आईजी से करवाने की बात भी कही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बुधवार को श्रीराम जन्मभूमि पूजन के दौरान आतिशबाजी कर रहे युवाओं से पुलिस ने मारपीट और अभद्रता की थी। इसके बाद रात में कलीदार लाठी से मारपीट कर 5 लोगों को घायल करने का मामला सामने आया। दोनों मामलों के तूल पकड़ने के बाद शासन ने रात 10 बजे एसडीओपी ग्लेडविन ई कार और एसडीएम अभिषेक गहलोत का भोपाल तबादला कर दिया। रात में हुई इस कार्रवाई को लेकर शुक्रवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रारंभिक जांच में एसडीएम और एसडीओपी दोषी पाए गए। इसके बाद उन्हें तत्काल हटा दिया गया। मध्य प्रदेश के शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहे, यही हमारी पहली प्राथमिकता है। शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील मुख्यालय पर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने वाले आरोपी को पुलिस ने शुक्रवार को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी नाबालिग है और उसका परिवार पिछोर में सब्जी का ठेला लगाता है। जिस स्थान पर मूर्ति है वहां पर सब्जी का ठेला ना लगाए जाने के कारण वह नाराज था, इसलिए उसने अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया। संविदा स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी संघ ने अनोखे अंदाज में हाथों में आधी रोटी और थाली लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश में इस बार स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बड़े स्तर पर नहीं होगा और ना ही कोई मंत्री किसी जिले में जाकर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तमाम मंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल में रहकर लाल परेड में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई कोरोना वायरस बैठक में लिया गया, जिसकी जानकारी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के चलते इस बार गणेशोत्सव, दुर्गा उत्सव और मुहर्रम जैसे कई बड़े आयोजन सार्वजनिक रूप से नहीं होंगे।
प्रदेश सरकार द्वारा कृषि कैबिनेट के गठन किए जाने को लेकर कांग्रेस के युवा विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की घृणित सोच है और भाजपा सरकार ने हमेशा किसानों को लात मारने और उनकी छाती पर गोली मारने का काम किया है। कि मुझे लगता है कि किसानों के प्रति जितनी घृणित सोच भारतीय जनता पार्टी की है, इनके राज में पहले किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली पड़ी। अभी फिर जब ये सरकार में आए तो 70% बजट कम कर दिया। ये कैबिनेट बना ले या कुछ भी बना ले, पर इससे फायदा क्या जब आपके पास पैसा देने को है नहीं। किसानों से आपने जो गेहूं खरीदे थे अभी तक उसके पैसे दे नहीं पाए हो, खाद आप पर्याप्त मात्रा में दे नहीं पा रहे हो। स्पष्ट है आपकी नीति और नीयत बदलो पहले तो। ये कैबिनेट से कुछ नहीं होगा, किसानों के प्रति सोच रखो, क्योंकि आपकी गलत नीति तो जो किसान को 14-15 साल में कर्जा चढ़ा जिसे कमलनाथ जी माफ कर रहे थे उस योजना को आपने खत्म कर दिया। जो किसानों को बेहतर दाम मिल रहे थे वो खत्म कर दिए। आज मंडियों के प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिए कि कैसे किसान प्रताड़ित हो। आपकी नीयत सिर्फ उन्हें प्रताड़ित करने की और प्रचार के लिए झूठ बोलो, जोर से बोलो, इससे काम नहीं चलेगा। कैबिनेट से नहीं, मध्य प्रदेश के किसानों के हक में कुछ विचार करो और सोचो। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में भाजपा सरकार से वचन निभाने की बात कही थी, जिस पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि ये अपरोक्ष रूप से कमलनाथ पर कटाक्ष है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने हर वचन को निभाया है। इसके अलावा भी केंद्र की मोदी सरकार ने कई वादों को पूरा किया है और केंद्र के साथ राज्य की शिवराज सरकार भी लगातार सभी वादों को पूरा कर रही है, मगर कमलनाथ ने 15 महीनों में अपने किसी भी वचन को नहीं निभाया। दरअसल ये उनका अप्रत्यक्ष माननीय कमलनाथ जी पर कटाक्ष है, क्योंकि केंद्र की जो सरकार है उसने तो जो वचन दिए थे वो पूरे कर दिए। उनने वचन दिया था कि एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे। उनने वचन पूरा कर दिया। 370 हटा दी, 35 से हटा दी। उनका वचन था कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, प्रारंभ हो गया। उनका वचन था 3 तलाक हटाएंगे, हटा दिया। अब आती है राज्य सरकार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की बात, तो उनने कहा था कि 0% ब्याज पर कर्जा देंगे, दिया। उनने कहा था कि कन्यादान विवाह योजना लागू करेंगे, लाडली लक्ष्मी लागू करेंगे, कर दिए। कमलनाथ जी निभा नहीं पाए वचन, न तो कर्जा माफ कर पाए, न बेरोजगारों को बेरोजगारी दे पाए, भत्ता दे पाए। तो ये कटाक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, एक बार कमलनाथ जी ने कहा था ना कि धोखे की वजह से इनने धोखा दिया इसलिए सरकार मेरी चली गई, तो उसका जवाब है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राम भक्ति दिखाने और शुद्धिकरण से कुछ नहीं होगा, ऐसा करके हम अपना ही नुकसान करेंगे। पार्टी को इन मुद्दों से दूर रहकर बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम तो गांधीवादी हैं, मंदिर जाने से लेकर पूजा तक करने के लिए भगवा पहना चाहिए, लेकिन जनता के बीच तो असली मुद्दों के साथ ही जाना होगा। कांग्रेसियों के राम भक्ति दिखाने, शुद्धिकरण जैसे मामलों से नुकसान ही होगा, वोट नहीं मिलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत कई नेताओं ने 5 अगस्त के दिन घर पर सुंदरकांड और हवन आदि किए थे। मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 36,714 तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 830 नए केस सामने आए। 838 लोग ठीक होकर घर पहुंचे। इधर 17 लोगों की कोरोना के कारण जान चली गई। अब तक प्रदेश में संक्रमण से 946 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश 16वें नंबर पर है। इधर राजधानी भोपाल में शुक्रवार को एक बार फिर 150 नए केस मिले। भोपाल में 150, इंदौर में 157, ग्वालियर में 89, जबलपुर में 77, उज्जैन में 13, खरगोन में 28, बड़वानी में 27, भिंड में 17, धार में 19, रीवा में 14, रायसेन में 11, होशंगाबाद में 19, दमोह में 22, सतना में 10, कटनी में 13, झाबुआ में 18 और सिंगरौली में 14 बीते 24 घंटे में नए केस मिले। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी पाठ्यक्रम की शेष बची परीक्षाओं की विशेष परीक्षा का संशोधित टाइम टेबल घोषित कर दिया है। मंडल के अनुसार कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय के तहत विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर 1 घंटे पहले पहुंचना होना अनिवार्य है। परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व सभी विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। मंडल ने शुक्रवार को टाइम टेबल और परीक्षा की तारीख घोषित कर दी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं 17 अगस्त से 21 अगस्त के मध्य आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश में लगातार मौसम बदल रहा है। कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं तेज धूप पड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि एक सिस्टम प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से के ऊपर बना हुआ था, जिसके शुक्रवार तक गुजरात निकल जाने का अनुमान है, जिससे आने वाले 24 घंटे में गुजरात से लगे प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। उसके बाद एक नया सिस्टम जल्द ही बंगाल की खाड़ी में तैयार हो रहा है। मौसम विभाग कह रहा है कि उससे प्रदेश भर में तेज बारिश होने के आसार हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर।
डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।